पूरा विश्व इस समय कोरोना की भयंकर महामारी से गुजर रहा है, जिसके चलते पूरी दुनिया लॉकडाउन के सहारे अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसी कड़ी में भारत में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभाते हुए प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रहा है, क्योंकि जिंदगी बचाने के लिए लॉकडाउन के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए इंडिया हेडलाइंस न्यूज आप सभी से अपील करता है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन के चलते देश की रीढ़ कहे जाने वाले अन्नदाता का किसान के मुनाफे में कितना डाउनफॉल आया है, इसकी जमीनी पड़ताल हमारे विशेष संवाददाता नकुल तिवारी द्वारा की गई, जिसमें किसान की ऐसी तस्वीर सामने आई जो अत्यंत पीड़ादायक है। किसान नेता रामनिवास रघुवंशी के मुताबिक इस समय फसलें पकी हुई खेतों में खड़ी हैं। खेतों में मजदूरी के लिए मजदूर नहीं है, इसलिए किसान अपने परिवार सहित ही पकी फसल को काटने और उसके रखरखाव के इंतजाम में दिन रात लगा हुआ है। एक तो देश में चल रही महामारी के चलते लॉकडाउन, दूसरा कहीं मौसम की मार उसकी पकी फसल पर न पड़ जाए, ये डर दिन रात किसान को सता रहा है। खेतों में काम कर रहे किसानों ने बताया कि जो खीरा 20 से 25 रुपए प्रति किलो मंडी में बिकता था, वही खीरा आज उन्हें महज 5 रुपए प्रति किलोग्राम में देना पड़ रहा है। और न केवल खीरा बल्कि काशी फल, ककड़ी, शिमला मिर्च इत्यादि को लेकर किसान को घाटे का सौदा करना पड़ रहा है और इसके सुनने वाला कोई नहीं है। किसान नेता भारत सिंह के मुताबिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा हाइब्रिड बीजों के दाम इतने ज़्यादा हैं कि इन बीजों को खरीदना हर किसान के लिए संभव नहीं है। जहां शिमला मिर्च का बीज 1 लाख से 1.25 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल रहा है, तो वहीं खीरे का बीज 30,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। टमाटर का करीब 50,000 प्रति किलोग्राम, काशी फल का 8,000 रुपए प्रति किलोग्राम, हरी मिर्च का करीब 40,000 प्रति किलोग्राम तक मिल रहा है। किसानों का कहना है कि बीजों के बढ़ते दामों पर सरकार की कोई लगाम नहीं है, जो हर साल बीजों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे लागत मूल्य निकलना तो दूर, उससे कहीं अधिक घाटा हो जाता है। अब किसान करे तो क्या करे? देश की तरक्की का रास्ता जिन खेतों से गुजरते हुए निकलता है, उन्हीं खेतों पर आज हम मौजूद हैं, जनपद आगरा के कस्बा शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम तुलसी की गढ़ी में, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि इस कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से पूरे विश्व भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, उस लॉकडाउन से क्या किसान की फसल को लेकर भी फॉल डाउन हुआ है। इनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक किसान भाई मौजूद है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? कैलाश। जो देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या समस्या आ रही है आपको इस खेती में? समस्या सब्जी नहीं बिक रही है, मंडी नहीं खुल रही है, किसान को परेशानी हो रही है। फिर वह जगत है, रात बज जाते, डंडे पत्ते भाई आओ तो सब्जी छोड़ी आओ तो किसान। आप जो सब्जियां पैदा कर रहे हैं तो वो कहाँ लेके जाते हैं? माल सिकंदर आ जाते हैं, बसई जाते, फतेहाबाद जाते। मंडी में नहीं पहुँच रही? मंडी में पहुँचती है, वो डंडे पड़ते हैं, वो भाई जाते। आप उनको नहीं बताते हैं कि हम तो किसान हैं और सरकार भी इस बात को कह रही है? सुनने रहे, मैं तो डंडा था जरूर ले, सुनी ना को रहे हो। देश का हर किसान इतना सक्षम नहीं है कि अपने खेतों में किसी पैदावार हुई फसल को मशीनों के द्वारा कटवाया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर किसान लोग हैं। ये शायद मुझे लगता है कि एक ही परिवार के सदस्य हैं और जो अपने खेत में गेहूं की फसल को काट कर और उसका इंतजाम कर रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि इस कोरोना महामारी में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी ये लोग कर रहे हैं और अपने खेतों में काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये मजबूर हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो शायद देश भूखा रह जाएगा। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनको इस खेती में क्या समस्या आ रही है इस कोरोना महामारी के चलते। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी, गांव गढ़ी तुलसी से। इस समय जो कोरोना महामारी से पूरा देश लॉकडाउन में है, तो क्या आपको समस्या आ रही है खेती किसानी में? सर, हमें समस्या आ रही है कि जैसे कि ये तो ऊपर से महामारी चल रही है, ऊपर से ये जो बारिश ऊपर से मरा रही है, इससे हमारी इस फसल का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर बारिश हो गई तो गेहूं इसमें पूरी तरीके से सड़ जाएगा, इससे बाहर खेत से नहीं जा पाएगा। तो आज भी शायद सुबह तो बारिश हल्की सी हुई थी, तो हो सकता है उसी बारिश के चलते आपको भी ये चिंता है कि जल्दी जल्दी यहाँ से हम उठा सकें इस फसल को? जी बिल्कुल, हमें जो सुबह बारिश हुई उस बारिश से हमें ये लगा कि इस जो किसान देश का अन्नदाता है वो बिल्कुल ही और गेहूं नहीं उठा पाएगा खेत में से, तो बिल्कुल देश का किसान
भूखा मर जाएगा। देखते हैं कि यहाँ पर हम तमाम ऐसे किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये लोग इतना सक्षम नहीं होते हैं क्योंकि इनकी जीविका का जो साधन है वो एकमात्र केवल खेती और किसानी होता है। और आज मौसम की भी मारी इनके ऊपर पड़ी है, सुबह बारिश का भी मौसम हुआ। इनकी जो फसल है इस समय पकी हुई फसल है, अगर ये जल्दी से जल्दी अपनी फसल को काट कर और अपने रखने का इंतज़ाम नहीं करेंगे तो इनका जो आगे की जो इंतज़ाम है खाने पीने का वो भी रुक जाएगा, क्योंकि इनके जीविका का पालन एकमात्र केवल फसल होता है और इस समय फसल उनकी तैयार है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भारत सिंह। जिस तरह से पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है तो इस लॉकडाउन में किसान को क्या खासी परेशानी का सामना कर रहे हैं? इसमें किसान के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि किसान का जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो पैदावार के दाम जो है एकदम नीचे गिर गए हैं। मंडी जो है लगातार नहीं खुल रही इस वजह से। लेकिन यही सामान जो है उपभोक्ता को जो खरीद रहे हैं, जो बाहर से कोई खरीदता है, चाहे वो सब्जी हो चाहे कोई भी हो, जैसे अब गेहूँ है, गेहूँ के दाम इस समय मंडी में ले जाएँ तो हम 16 से लेके 1800-1900 रुपये तक का जो है गेहूँ बिक रहा है। लेकिन यही गेहूं का जब जो है हम आटा लेने के लिए जाते हैं तो उसका दाम जो है 350 रुपये 10 के, यानी आपका जो है 3500 रुपये के करीब। इतना मतलब ऊंचे दाम हैं उसके ऊपर। आटे का दाम है 350 के लमसम 10 केजी का, और गेहूं की खरीद सस्ते में हो रही है। और जो माल बेचा जा रहा है सरकार के द्वारा या दुकानदारों के द्वारा वो महंगाई बेचा है। इधर तो कोई क्रय केंद्र खुला नहीं शमशाबाद में, पूरे शमशाबाद ब्लॉक में कोई क्रय केंद्र नहीं है। यहाँ से किसान लेके जाए इस गेहूं को तो मैं समझता हूँ कि कोई बिक्री की अभी कोई जरिया नहीं है, दुकान भी नहीं है। नंबर एक। दूसरा यह है, ये गेहूं की खेती तो यहाँ के लिए इतना अभिशाप बन गई है कि मैं समझता हूँ यदि इसकी लागत जोड़ी जाए, पूरी रात जो है सर्दियों के दिनों में जो है इन्हें लाठी लेकर के, टॉर्च लेकर के खेतों पर पड़ा रहना पड़ता है। यदि एक आदमी का 300 रुपया भी हम जोड़ लें और पूरा हम 4 महीने का जो उन्होंने उसमें किया है उसमें, तो 4 महीने के दाम उनके कितने होते हैं, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट उसका पैसा नहीं निकल पाएगा। और गवर्नमेंट ने जो इस समय रेट रखी है 1920 के करीब, मैं समझता हूँ कि वो रेट जो है बहुत कम है। यदि गेहूं का दाम यदि हम जो संभाले जाएं तो गेहूं के दाम 27 रुपया कुंटल के लगभग पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में एक और जो सबसे बड़ा नुकसान है, गेहूं ने एक काम और कर दिया था गवर्नमेंट ने कि गेहूं अब उसी का खरीदा जाएगा जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ एक ऐसी स्थिति है, छोटी खेती अलाभकारी हो गई है, तो लोग दूसरे की खेती जो है लगान पर लेकर के खेती कर रहे हैं। तो वो कैसे दिखाए कि उसके यहाँ 2 बीघे का गेहूं, ये इतना गेहूं कहाँ से आ गया। और अब खाद भी ऐसे ही मिलेगा। खाद भी उन्होंने कह दिया है कि खाद जो है उससे मिलेगा, उससे उसमें अंगूठा लगा करके, और खाद सस्ता उसी को उतना मिलेगा जितना उसके पास जमीन होगी। लेकिन यहाँ खेती का स्वरूप बदल रहा है, तो एक किसान के सामने बड़ा संकट आ रहा है और खेती जो है संकट में फंस गई है। ये जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है या किसान के समर्थन की सरकार? हम विरोधी जब ये वोट लेने के लिए आते हैं उस समय तो किसान की बात करते हैं, विरोधी भी कहेंगे, लेकिन ये सीधा है कि इनका उद्योगपतियों का हित सबसे पहले, किसान के हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अभी सरकार ने, ये राज्य सरकार का कहीं ऐसा बयान नहीं आया कि उसका खीरा जो है उसने जो है जब 80,000 रुपया किलो का खीरे का बीज जो लगाया खेती में, ककड़ी का बीज लगाया, 1.25 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया किलो का जो है शिमला मिर्च में लगाया, वो जो है आखिर में उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है और वो क्या हुआ बिक रहा है, इस पर सरकार की कोई नीति नहीं। जबकि उद्योगपतियों को लिए उन्होंने साफ कह रखा है, आप आइए हमारे यहाँ, लगाइए इंडस्ट्री, आपको हर तरह की सुरक्षा देंगे, आपकी गारंटी देंगे, सारी चीज़ की गारंटी देंगे, लेकिन किसान को गारंटी नहीं देते हैं। तो किसान का लागत मूल्य सर्वाधिक है, लेकिन उसका जो मूल्य है लागत मूल्य से बढ़कर उसको नहीं मिल पाता है। नहीं लागत मूल्य जो है उसका लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कंपनियों के ऊपर डिपेंड हो गया उसका। अब इस समय ये जैसे ये सारी सब फसल हैं, जितनी फसल हैं, ये जो जितनी भी जो है इस समय रासायनिक दवाएं हैं, वो सब कंपनियों के चक्कर में, बीज सब कंपनियों के पास है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो लगातार अपने उस पर दाम बढ़ाती जा रही हैं। अभी मैं कुछ इलाकों में देखा, इस इलाके में भी है, नंगला बिक्की और शमशाबाद के आसपास के इलाके में फूल की खेती थी, फूल की खेती फेंकनी पड़ रही है इस हादसे के। चलो आगे खुलेगा, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि जो है खेती बिल्कुल नष्ट हो गई फूल की। सरकार को कोई चिंता नहीं,
प्रोडक्शन किया, किसान का श्रम लगा, बिजली का बिल दिया, पानी लगा, मजदूरी लगी, लेकिन कोई चिंता नहीं। लेकिन किसान के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। लेकिन ये तो वैश्विक महामारी है कोरोना की, क्योंकि इसमें तो सरकार भी मजबूर है, लॉकडाउन के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सरकार भी इसमें क्या कर सकती है, ये आप क्या सोचते हैं? सरकार ये कर सकती है कि सरकार किसानों को राहत दे सकती है। सरकार को चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की पूरी ग्रोथ, जीडीपी, मुख्य रूप से परचेजिंग पावर, करोड़ों करोड़ों लोगों की परचेजिंग पावर खेती से जुड़ी हुई है। जिस दिन खेती के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कम हो गया या खेती जो है चली गई, उस दिन पूरा देश अर्धदास्ता की बेड़ियों में भी जकड़ जाएगा। तो हम लोग आने वाला ठेका खेती आ गई है, किसान मजबूर होकर के अपने खेत को पट्टे पर दे देगा और कंपनियों के चंगुल में पहुंच जाएगा। और कंपनियों के चंगुल में पहुंचा तो यही जो सब्जी, जिस समय हम ये टमाटर 20 रुपया किलो, 25 रुपया किलो खाते हैं, जो हम खीरा जो है 20-15 रुपया किलो ले रहे हैं, यही सब आपको 125-150 रुपया किलो खाने के लिए मिलेगा। किसान का हक खत्म हो गया बिल्कुल पूरा। तो ये चीज है, इसलिए किसान विरोधी नीतियां बता रही हैं कि किसान विरोधी है। तो प्रति किसान के हिसाब से क्या किसान संतुष्ट है उस मूल्य से? नहीं, किसान संतुष्ट इसलिए नहीं है कि ये देखा जाए, अभी मैं आलू के बारे में मैंने रात को गुणा भाग लगाया, मैंने देखा कि आलू भले ही जो है 1600-1700 रुपया कुंटल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आलू की जो लागत है, पिछली साल लागत थी वो पड़ रही थी करीब 1200 रुपया कुंटल। इस बार जो उसकी लागत वो 1500-1600 रुपया कुंटल लागत है। यदि हम उसका एम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से लागू करें तो 2200 रुपया कुंटल जो है आलू जो है किसान का खरीद होना चाहिए, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। अब एक सबसे बड़ी चीज एक और आ रही है, अभी इस समय जो स्थिति है कि आलू सीधा, मिर्च सीधी, खीरा सीधे बाहर की मंडी में किसान नहीं ले जा सकता है, व्यापारी ले जाएगा। आप यहाँ से भेज दीजिए, वो बीजक बन के आ जाएगा, उस हिसाब से पैसा आपको मिल जाएगा। आड़तिया ने कितना उसमें काटा, किस भाव बेचा, किस भाव किसान को दिया, किसान को तो जो आ जाता है वो मान लेता है किसान। हमारे साथ एक और किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? रामनिवास रघुवंशी। जिस तरह से पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या किसान की फसल को लेकर भी फॉल डाउन हुआ है? देखिए, इस समय संकट की घड़ी में जहां पूरा उद्योग जगत, कारखाने, फैक्ट्रियां बंद हैं, उसी संकट की घड़ी में 130 करोड़ देशवासियों के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान आज भी अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने उस खेत और खलियान पर काम कर रहा है जहां से हमारे देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता निकलता है, और अनाज, सब्जियां पैदा करके अपने देश का लालन पालन करने के लिए आपूर्ति कर रहा है और अपने खेत और खलियान में काम कर रहा है। मैं समझता हूँ इस समय दिक्कत आ रही है किसान को ट्रांसपोर्ट की। जैसे उसकी सब्जियां पहले बाहर जाती थी बिकने के लिए, वो ट्रांसपोर्टर से जा नहीं पा रही हैं, तो ऐसे में सब्जियां का मूल्य, जो लागत लग रही है किसान की, वो निकलना इस समय दुश्वार हो रही है और किसान इस समय संकट में है। और मैं समझता हूं समूचा देश इस समय वैश्विक महामारी कोरोना से संकट में है, उसी के साथ साथ किसान भी इस समय त्रस्त है। इस तरह से यहाँ पर हमने किसानों से चर्चा की और कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से पूरे देश भर में लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के चलते किसानों की जो फसल को लेकर कितना फॉल डाउन हुआ है, उस पर आज हमने चर्चा की, किसानों से बात करी। और तमाम ऐसी फसलें हैं जो ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं, लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जो जुड़ी हुई हैं, उन फसलों के ऊपर भी हमने चर्चा की है कि किस तरह से लागत मूल्य सर्वाधिक बढ़ गया है किसान का, और बजाय उसका जो मूल्य है वापस में उसको जो फायदा मिलना चाहिए, जो लाभ उसको उस फसल का मिलना चाहिए, उस फसल का लाभ उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं ना कहीं ये किसान इस वक्त खून के आंसू रोने के लिए भी मजबूर हो सकता है। कैमरा पर्सन अनुज जादव के साथ मैं नकुल तिवारी, इंडिया हेडलाइंस न्यूज, आगरा।